परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीजें रखी हैं। सचमुच ये साल एक विशेष साल होने वाला है। परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। बाइबल कहती है धर्मियों की चाल, और आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की संतान। चाल सुनो, अब की बात हो रही है। धर्मियों की चाल ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, यीशु के वापस आने तक। आमीन। प्रकाश बढ़ता रहता है, आपकी चाल चमकती हुई बढ़ती जाएगी। लेकिन अंदर से अगर आप योग्य विश्वास नहीं रखते, अगर आपको परमेश्वर का वचन ऐसी शिक्षाएं नहीं मिल रही जो आपको योग्य विश्वास की ओर ले जाए, तो यह जरूरी है कि आप योग्य विश्वास रखें, तब आप योग्य जीवन जी पाएंगे। आमीन। लेकिन आप योग्य विश्वास नहीं रखते तो आप गलत विश्वास रखने, भले ही परमेश्वर के पास आशीष, कृपा और भलाई से भरे साल हो, इस साल उसका अनुग्रह बहुत हो, हम ये सब जानते हैं, और पहले से भी, क्योंकि वैसे भी ये पहले से भी ज्यादा होने वाला है। आमीन। परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता, यह हमेशा याद रखें। और मेरे पास अगले हफ्ते आपको बताने के लिए एक शास्त्र भाग है, ताकि आपको पता चले यह साल बढ़िया होगा, उसकी भलाई, उसके अनुग्रह, उसकी महिमा से भरा। आमीन। और उसकी बहुतायत से भरा, पिछले सालों से बढ़कर। आमीन। हां, ये साल, आमीन। हां, इस वचन को देखें, 2 कोरिन्थियों 6। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, संभव है कि वो व्यर्थ हो जाए। हम में से जो लोग सच में अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुताय से चाहते हैं, आमीन, हम इस साल बहुताय से अनुग्रह चाहते हैं, यह याद रखें, संभव है कि उसका अनुग्रह व्यर्थ हो जाए, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं इसे व्यर्थ न जाने दें। अब इससे पहले वाला वचन ओरिजिनल, बेशक कोई अध्याय वगैरह नहीं, इससे पहले वाला वचन जो पाप से अज्ञात था, उसी यीशु को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपने देखा? आमीन। यह दिव्य आदान प्रदान है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? इसे जियो। आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। और अगला वचन कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। पता है इसका क्या मतलब है? पहले आप पाप में खड़े थे, यीशु मसीह आया और उसने क्रूस पर आपकी जगह ले ली। वो पाप से अज्ञात था, वो पाप रहित था, वो क्रूस पर मरा ताकि दिव्य आदान प्रदान हो सके। तो अब मसीह ने आपकी पापी जगह ले ली ताकि आप मसीह की जगह ले सको, उसकी धार्मिकता की जगह। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आता है और कहता है, अब परमेश्वर का अनुग्रह मत लो। आपने अभी अभी परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। परमेश्वर के अनुग्रह का क्या मतलब है? जिसके हम योग्य नहीं, वो कृपा मसीह ने आपके लिए किया। अब आप इस जगह पर हैं, इसे व्यर्थ न जाने दें। व्यर्थ जाने का क्या मतलब है? इस जगह पर वापस जाना। ऑल राइट, राइट। ये कहना, अरे मैं पापी हूं, बहुत पापी, इसके बजाय आप मसीह में कौन है, इस बात का एहसास कि आप मसीह में कौन है, मसीह का एहसास। ये हमेशा पाप 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 है। फिर जब आप लोगों को देखते हैं तो आप हमेशा उनमें पाप ढूंढते हैं। और ये लोग, उनका शादीशुदा जीवन बहुत खराब होता है और उनका पेरेंटिंग स्टाइल हमेशा ऐसा होता है। वे कहते हैं, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। ये सबसे बुरी चीजों में से एक है जो आप किसी आपके प्रिय व्यक्ति को कहते हैं, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे, कुछ नकारात्मक। दरअसल उन्हें यह बताना बेहतर होगा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तुम में एक अच्छा इंसान देखता हूं, तुम ऐसे नहीं हो। उन्हें पहचानना सबसे बढ़िया होता है। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है जब आप ऐसा कहते हो कि यह तुम नहीं हो। परमेश्वर कहता है, तुम अब इस जगह हो, उस जगह पर वापस मत जाओ। आप उस जगह पर वापस जाते, इसका मतलब है यह परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने जैसा है। ओके? तो आपकी नई पहचान में खुद को पहचानो और फिर मसीह के साथ भी। और सभी लोगों ने कहा आमीन। और फिर कुछ बहुत दिलचस्प होती है जिसे मैं इस साल के लिए आप सभी को बताना चाहता हूं। लेकिन आमतौर पर साल की शुरुआत में आप पूरे साल के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी ऐसा किया। राइट। ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे रोके ये बताने से जो परमेश्वर ने मेरे दिल में रखी इस आने वाले साल के विजन के बारे में, जो कि अब जानते हैं। तो पहले वचन में लिखा गया, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। लेकिन फिर दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है, तो दोनों तरह से ये वो तरीके हैं जिनसे लोग अपनी जिंदगी में असरदार तरीके से काम करने वाले परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। आमीन।
सबसे पहले वे खुद को उससे नहीं जोड़ते जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया, इसलिए शुरुआत ऐसी है। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं। अब ये हम जब भी आप सुनते हैं हम जो, तो आपको पिछला वचन सुनना होगा। अगर कोई कहता है इसलिए मैं, तो इसका मतलब है कि आपको सुनना होगा कि उसने पहले क्या कहा, तो मैं, लेकिन आपने पहले क्या किया था। ये पिछला वचन से जुड़ा, राइट? लेकिन ये दूसरे वचन से भी जुड़ा है, क्योंकि वो तो कहता है से शुरू होता है। तो इसका लेना देना इस बात से है कि परमेश्वर के अनुग्रह को असरदार तरीके से कैसे पाया जाए, क्योंकि वो तो कहता है। तो दोनों का लेना देना इस बात से है कि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा कैसे बढ़ाते हैं। और हम जानते हैं कि ये ज्यादा कर्म, अधिक कर्म करने से नहीं मिलता, क्योंकि ये जिसके हम योग्य नहीं कि वो कृपा है या फिर कर्म या कर्म नहीं रहता, और अनुग्रह भी अनुग्रह नहीं रहता अगर ये कर्मों से है। तो वो पुराने नियम का एक शास्त्र भाग लिखता है, यशाया 49 से शायद से क्या ये यशाया 49 है? मुझे जल्दी दिखाओ। ये यशाया 49, ओके। 2 कुरिन्थियों पर वापस जाओ, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तो तेरी सुन ली, परमेश्वर कह रहा है, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वो उद्धार का दिन है। वाव, पता है, जब मैंने ये देखा तो मैंने हमेशा इस वचन को उद्धार के लिए इस्तेमाल होते सुना। उद्धार की बुलाहट, राइट? आप सेवकों को यह कहते हुए पाएंगे, अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो प्रसन्नता का समय है, इसीलिए यीशु को अभी स्वीकार करें। और यह सच है, यह सच है। लेकिन उद्धार शब्द को ना भूलें। वहां सोटेरिया एक ऐसा शब्द जिसमें सब कुछ शामिल है। यह सिर्फ सदा के विनाश से उद्धार पाना नहीं है, यह सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए उद्धार पाना नहीं है। इसमें पतन के बाद हुई चीजों से हर प्रकार का उद्धार शामिल है। उदाहरण के लिए, जब यीशु से वो स्त्री चंगाई पाई जिसने उसके कपड़ों को छुआ था, तब वो मुड़ा और उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया है, चंगा किया है। लेकिन सोजो सोटेरिया का क्रियापद है, ये वही शब्द है। तो उद्धार में चंगा होना भी शामिल है। शायद आपको पिछले साल कोई बुरी खबर मिली हो और वो स्थिति अभी भी आपके शरीर में है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी चंगा होने का दिन है। ओके? अभी तो आपको डॉक्टर की कई बातों में नहीं जीना है। वो बीत चुका है, अब वो नहीं रहा। ऑलराइट, आप अभी में हैं। आप में से कुछ लोग अभी में नहीं जी रहे हैं क्योंकि आप भविष्य में भी जी रहे हैं। क्यों? या आप अपने कब्रिस्तान के आसपास लोगों को देखते हैं, आप अपने अंतिम संस्कार में लोगों को आते हुए देखते हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई? क्या आप अभी वहां पहुंचे? नहीं, लेकिन मैं झेल रहा हूं, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं आपको यह बता सकता हूं, जिन लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया है उनकी तुलना में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चंगा किया है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे परमेश्वर ने चंगा ना किया। मनुष्य के लिए जो चीजें संभव नहीं, वे परमेश्वर के लिए संभव है। आप वहां नहीं हैं, ध्यान दे, आप वहां नहीं हैं, आप अभी में हैं। हां, शारीरिक रूप से तकलीफ अभी भी है, और शायद आपकी पिछली विजिट में डॉक्टर ने कहा होगा हालत बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप वहां नहीं, आप अभी में, आप अभी में। और जब तक आप अभी में जीते हो, ये चंगाई की जगह है। ये कैसी जगह है? परमेश्वर कहता है, जहां मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। मैंने आपकी बात सुनी। अब हमें से कई लोग बीती बातों पर पछतावा करते हैं, भविष्य की चीजों से डरते हैं, या हम भविष्य की चीजों के बारे में चिंता करते हैं। डर, चिंता और पछतावा अभी में नहीं हो सकता, लेकिन हम अभी में नहीं जीते। आप में से कुछ लोग जो अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। यो, आप सोच रहे हो कि क्या खाएं, क्यों आने से पहले वहां कितनी तेजी से जाएं। आप वहां नहीं पहुंचे, आप अभी में यहां हैं, और परमेश्वर की चंगाई बह रही है, परमेश्वर का उद्धार बह रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह बह रहा है, और यह सब व्यर्थ है। यह सब व्यर्थ है क्योंकि आप अगली बार का इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहता है,
अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। प्रसन्नता का समय बहुत दिलचस्प, ये वो समय है जो काइरोस है। याद है काइरोस का क्या मतलब है? सही समय, सही समय का समय, परमेश्वर की भलाई देखने का समय। आमीन। ये क्रोनोस नहीं है, ये काइरोस है। और प्रसन्नता शब्द डेक्टोस है। डेक्टोस साल याद है? एक साल था, थीम थी प्रभु का डेक्टोस साल। डेक्टोस का मतलब क्या है? प्रसन्नता का साल। हमने लूका 4 में वो टेक्स्ट इस्तेमाल किया था जहां यीशु कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और वो कहता है कुचले हुओं को छुड़ाने और वो सब, वो कहता है प्रभु के डेक्टोस वर्ष का प्रचार करने, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। और मुझे लगता है कि ये वाइन या ग्रीक कमेंटेटर में से एक था जिसने इस शब्द डेक्टोस पर कहा था। वो ये एक साल है जब परमेश्वर की कृपा बहुत ज्यादा होती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। इब्रानी में ये यशाया 49 में ये शब्द रैट्सन है जो प्रसन्नता के लिए दूसरे शब्द हैं। आमीन। ओके, समझ आया? तो मैं इस काइरोस पल में, इस डेक्टोस पल में कैसे जियूं? अभी में जियो। परमेश्वर कह रहा है अभी में जियो। जब आप अभी में जीते हैं तो आप बढ़ते रहते हैं। ये कमाल की बात है ना। डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट, खासकर जो लोग मन से डील करते हैं, ऑलराइट, साइकियाट्रिस्ट अब ज्यादा से ज्यादा ये पता लगा रहे हैं कि जो लोग अभी में जीते हैं उन्हें ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। हां, उन्होंने पाया कि जो लोग अभी में जीते हैं वे निराशा, डर और चिंता से काफी हद तक आजाद होते हैं। क्यों? क्योंकि डर और चिंता का लेना देना भविष्य से, क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा अगर आपको दर्द हो रहा है, क्या होगा, ये हमेशा से बुरा होता है। बंद करो इसे। और अब क्या ये कंफर्म हो? नहीं, मैं अगली बार डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। और आप अब यहां जी रहे हैं। ओ, भविष्य में आपका स्वागत है। क्या आप वापस अनुग्रह की जगह पर आ सकते हैं? यहां कोई अनुग्रह नहीं, आपको पता है, क्योंकि अभी अनुग्रह की जगह है, अभी की काइरोस की जगह है। और अभी भी इस जगह पर मैं खुद से आगे निकल रहा हूं। मैं पूरी बात पढ़ना चाहता हूं। मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं और मुझे आपको विदा करना है। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। हमने ये वचन पुराने नियम में से पहले भी सुना है। हर कोई कहता है मैं प्रसन्नता के समय का इंतजार कर रहा हूं, उस अच्छे समय का जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। वैसे ग्रीक में सुन का शब्द का मतलब है कृपा पूर्वक सुनना। कृपा यहां हर जगह है। यह कृपा पूर्वक सुनना है। क्या यह अच्छा नहीं? इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। तो कृपा पूर्वक सुनो। तो परमेश्वर कहता अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। लेकिन अगर आप पुराने नियम को देखेंगे, पुराने नियम पर वापस जाएं जहां यह लिखा गया है, तो ये नहीं कहता कि अभी प्रसन्नता का समय है, राइट? अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन में मैंने तेरी सहायता की। अब वचन पर वापस जाएं। लेकिन फिर पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन से वो आगे बढ़कर कहता है, पिछले सभी युगों में जब से यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि प्रसन्नता का समय आ रहा है, एक ऐसा समय जब परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को कृपा के साथ सुनेगा, एक ऐसा समय जब परमेश्वर तुम पर उसकी कृपा, आमीन, उसकी भलाई भरपूरी से करेगा। और उद्धार का दिन चंगाई का दिन है, पूर्णता का, मन की शांति का दिन है। आमीन। परमेश्वर कहता है वो दिन आ रहा है। उसने यशायाह में कभी अभी नहीं कहा, यशायाह ने कभी अभी नहीं कहा, तो लोग राह देख रहे थे। लेकिन बात यह है कि पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन से वो पहले उस वचन को लिखता है और फिर वो कहता है देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी, कहो अभी उद्धार का दिन है, कहो अभी। हे, अभी आप कहाँ हो? परमेश्वर का वचन सुनते हुए आप अभी कौन सा वचन सुन रहे हो? अभी। क्या हम पाने वाले हैं? असल में पाने की चाबी है अनुग्रह के दायरे में रहना, और अनुग्रह का दायरा अभी है। अगर आप अभी में जीते हैं तो यह वचन कह रहा है कि अभी की यह जगह वो जगह है जहां चारों तरफ उद्धार है। अभी की यह जगह कृपा की जगह है, यह काइरोस की जगह है, यह वो जगह है जहां परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। आमीन।
ये वो जगह है जहां परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी मदद की है। परमेश्वर की मदद वहां है, परमेश्वर की मदद वहां है। हालेलुया। तो अगर आपको कोई बुरी रिपोर्ट मिले तो आप स्वीकार करते हैं, राइट? ये अभी में अच्छा समय नहीं है, आप इसे अभी में स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आपको प्रभु यीशु को देखना होगा। वो हमेशा अभी में होता है, वो भविष्य में नहीं है। सुनो, मुझे पता है कि वो भविष्य में जा सकता है, वो अतीत में भी जा सकता है, लेकिन उसने खुद को इस तरह से पेश नहीं किया। ये हमेशा मैं जो हूं सो हूं। कभी मैं होऊंगा जो मैं होऊंगा नहीं, कभी मैं वही था जो मैं था नहीं। मैंने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। मैंने अंधों को आंखें दी थी, लेकिन अभी मेरे लोग कहते हैं कि मैं अभी ये काम नहीं करता। तो जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए तो यीशु वहां आया। 2 बहनें मार्था और मरियम, मार्था यीशु के पास आई और मार्था ने यीशु से कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तू गलत था, तूने बहुत देर कर दी, ये तेरी गलती है। वो मुड़कर उसे देखता है और कहता है, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। बिल्कुल वही जो उसने कहा था। फिर उसने कहा, मैं जानती हूं कि वो भविष्य में फिर से जी उठेगा। अंतिम दिन जब तू सबको ठीक अंतिम दिन जिलाएगा, मैं जानती हूं। मार्था, मुझसे बात मत कर, क्योंकि मैं घमंडी लोगों से बात नहीं करता। तो अब मुझसे बात मत कर, ओके? पहले अपना पाप कबूल कर, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। तूने रिश्ता नहीं खोया है, तूने सहभागिता खोई है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको पता है मार्था को क्या मिला? प्रभु का एक बड़ा प्रकाशन। जब वो कहती है मैं जानती हूं कि वो फिर से जी उठेगा, तो उसने प्रभु को अतीत में धकेल दिया। यदि तू यहां होता, अब वो कहती है मैं जानती हूं कि अंतिम दिन वो जी उठेगा। और यीशु कह रहा है ये एक बड़ा प्रकाशन है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, न मरेगा। वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पहला भाग, न मरेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। लेकिन पास्टर प्रिंस, हर कोई मरता है? नहीं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत साफ है कि हम सब नहीं मरेंगे, हम सब नहीं सोएंगे। रैप्चर में जो लोग मसीह में सोए हुए हैं वे पहले अपने नए शरीर के साथ उठेंगे और फिर हम जो बचे रहे उठाए जाएंगे। हम उन्हें फॉलो करते हैं, ओके? ओ पास्टर प्रिंस, मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे पिता या मेरी मां ने मसीह को अपनाया था या नहीं। मैं आपको कुछ बताता हूं कि मैं विश्वव्यापी उद्धार में यकीन नहीं करता, पक्का। पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको पता नहीं होता कि बेहोशी के उस पल में, यहां तक कि कोमा या जो भी हो, प्रभु उनसे मिलने नहीं आया था, क्योंकि परमेश्वर अपना वादा निभाता है। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपकी वजह से या आपकी गलती है, अब आपका परिवार उद्धार पाएगा। आपको पता नहीं, और बस जरूरत है यीशु की। यह जरूरी नहीं कि यह शारीरिक हो, वरना सभी गूंगे लोग प्रभु को नहीं पुकार सकते। यह बस उनके मन में है। जब वो सो रहे हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं, वे जवाब नहीं दे सकते, राइट? ये सोचना बंद करो कि उन्हें बोलना ही होगा, वरना जो लोग बोल नहीं सकते वे यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते। बस उन्हें प्रार्थना करने को कहो। विश्वास से आप हैरान रह जाएंगे कि आपके कितने प्रियजनों में परमेश्वर ने अपना वादा निभाया, वह वहां हो गया। आमीन, आमीन। मैं समाप्त करने पर हूं। एक वचन है जो यीशु ने प्रार्थना के जवाब के राज के तौर पर दिया था, और इसमें लिखा है मरकुस 11:24 में यीशु कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं। यीशु बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? यीशु बात कर रहा है। उसकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और वो कहता है जो कुछ तुम मांगो, जो कुछ तुम मांगो, जो कुछ तुम मांगो। किसी को अपने पास आकर यह मत कहने दो, ओके मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या क्या मांग सकते हो। किसी को अंदर मत आने दो, ओके? और ये साफ है, ये पापी चीजें मांगने के बारे में नहीं है। लेकिन मान लो कि आप चंगा होना चाहते हो, ये बिल्कुल भी पाप नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप सेहतमंद रहें, आपका प्राण खुशहाल हो। तो यीशु ने क्या कहा? तो कुछ तुम प्रार्थना करके
मांगो प्रार्थना करके, प्रार्थना करके। यह भूतकाल की बात नहीं है। उसने यह नहीं कहा जब तुम प्रार्थना कर लो फिर विश्वास करो। उसने यह नहीं कहा एक दिन तुम्हें यह मिलेगा, एक दिन जब तुम प्रार्थना करोगे। नहीं, वो कहता है अभी जो कुछ तुम मांगो, किंग जेम्स में लिखा है जो कुछ भी तुम चाहते हो प्रार्थना करते हुए। इसका मतलब है कि प्रार्थना करते समय विश्वास करो। आपने इसे अभी तक देखा नहीं है, आपने इसे अभी तक महसूस नहीं किया है, यह अभी का पल है, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा विश्वास करने के बाद। आप ये नहीं कह सकते पहले मुझे ये मिल जाए, पहले मुझे इसे महसूस करने दो, मुझे पहले से देखने दो, पहले मुझे छूने दो, फिर मैं विश्वास करूंगा। कोई भी ऐसा कर सकता है? परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब रहस्य यह है कि अभी पर विश्वास करो और तुम्हें मिल जाएगा। भविष्य में आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। आमीन। अब आप में से जो लोग कहते हैं पास्टर प्रिंस मैं विश्वासी नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, तो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। यह आज आप सभी पर उतर आया है। आमीन। यीशु ने पाप में आपकी जगह ली ताकि आप धार्मिकता में उसकी जगह ले सकें। मैं भी आपसे पूछने वाला हूं कि आप धार्मिकता में उसकी जगह लेंगे? क्या आप धार्मिकता का दान ग्रहण करेंगे? क्या विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे? और अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहें हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है मसीह क्रूस पर मरा मेरे पापों के लिए, वो मेरी जगह पर खड़े हुआ पाप में, और मुझे अब अपनी जगह मिल गई है उसमें, धार्मिकता में, मसीह में। मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं अब धर्मी बन गया हूं आपकी नजर में सदा के लिए। धन्यवाद पिता, मुझे विश्वास है आपने मसीह को मरे हुए से जिलाया और वो जिंदा है अभी अनंत में। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा। और मेरे मित्र, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप अभी परमेश्वर की संतान होंगे नहीं, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। अभी आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, परमेश्वर कृपा पूर्वक रीति से आपको देखता है, परमेश्वर आपको अमीन खुशी से अपनाता है और परमेश्वर आपको हमेशा मसीह में धर्मी देखता है। आमीन। ओके, हाथों को उठाएं। परमेश्वर आपको पिता अब्राहम की आशीषों से आशीषित करे। प्रभु अपना मुख आप पर, आप सभी पर और आपके परिवारों पर चमकाए और आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे हफ्ते दिव्य स्वास्थ्य, संपूर्णता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु आप सभी पर अपना मुख प्रकाश चमकाए और आपको और आपके प्रियजनों को यीशु के नाम से अपनी शालोम शांति प्रदान करे। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें।